अब हम देखते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरह से ओवर द ईयर्स इवॉल्व हुआ है। तो टोटल अभी तक 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हमने देखे हैं। करेंटली हम 5th जनरेशन में हैं और हर जनरेशन को कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर टेक्निकल एडवांसमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर स्पीड में। सो लेट्स सी। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसका ड्यूरेशन था 1940 से लेके 1956 तक। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो था वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को कंट्रोल करता था। ये क्या करता था? कंप्यूटर में स्विचिंग का काम करता था, राइट। अब इसी से आपका आ रहा है ऑन एंड ऑफ। ऑन के लिए 1, अगर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो वो ऑन है, 1 है सिग्नल, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है तो सिग्नल ऑफ है और 0 पास हो रहा है। और फर्स्ट जनरेशन में हम मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे मैग्नेटिक ड्रम्स। मैग्नेटिक ड्रम आप इमेजिन करो तो एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है और इसका जो सरफेस है वो मैग्नेटिक होता है। फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर्स थे वो बहुत लार्ज रूम साइज़ के कंप्यूटर्स होते थे और बेसिकली बिजली का बहुत ज़्यादा खपत होता था। एंड प्रोग्राम्स आपके मशीन लैंग्वेज में लिखे होते थे, बाइनरी कोड में। एग्जाम्पल ENIAC, फुल फॉर्म याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ENIAC का फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दूसरा UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, राइट। ना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के लिमिटेशन क्या थे? ये क्योंकि ये हाई मासिव पावर कंज्यूम करते थे, इसलिए ये काफ़ी प्रॉन थे ओवर हीटिंग को। काफ़ी जल्दी ओवर हीट हो जाता था, काम करना बंद कर देता था। और इसका कैलकुलेशंस काफ़ी स्लो था, लाइक थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस मैक्सिमम पर सेकेंड हो पाता था। सोचो 1000 ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड स्लो होता है। लेट्स मूव टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1956 से 1963 तक। इसमें जो आपका मेन टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था वो था ट्रांजिस्टर। ये वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में छोटे थे, ज़्यादा फास्टर थे और ज़्यादा रिलायबल थे, मतलब आंसर्स ज़्यादा करेक्ट होता था। ट्रांजिस्टर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये क्या करता है, इसमें दोनों एम्पलीफाइंग और स्विचिंग दोनों काम करता है। एम्पलीफाइंग मतलब ये सिग्नल को बढ़ाता है और स्विचिंग ऑन ऑफ करने के काम में आता है। मेमोरी के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते थे मैग्नेटिक कोर। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैग्नेटिक सिलेंडर्स अब हम लोग मूव कर गए थे मैग्नेटिक कोर पे। वो क्या है, वो कंपैरेटिवली उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता था और ये एक मैग्नेटिक रिंग की तरह दिखता है, राइट। अब यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग सेकेंड जनरेशन में स्टार्ट हो गया था। अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था असेंबली लैंग्वेज यूज़ करना और बेसिक हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि फ्रोटन और कोबोल यूज़ करना। इसमें प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी बढ़ गया था, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड प्रोसेसिंग स्पीड आ गया था और ये काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट था, मतलब बिजली का खपत कम होने लगा था। लेट्स मूव टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1964 से 1971 तक चला था। इसमें टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली होता क्या है, एक चिप में, छोटे से चिप में मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स इंसर्टेड रहता था। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ वैसे वैसे साइज़ भी आपका कंप्यूटर का छोटा होता गया, क्योंकि आप प्रोसेसिंग के लिए आपने स्मॉलर डिवाइसेस यूज़ करना स्टार्ट किया, राइट। मेमोरी के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या है, ये एक मटेरियल है जो कि इन बिटवीन इंसुलेटर और कंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे थे मेमोरी के लिए। नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि C, पैस्कल हम लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। अब थर्ड जनरेशन में हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम्स
कम्प्लीटली यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। ये हम लोग यूज़ करते थे मल्टी प्रोसेसिंग के लिए, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के लिए। बेसिकली आपका मल्टी प्रोसेसिंग हो गया कि एक साथ मल्टीपल सीपीयूज़ है और अलग अलग काम हो रहा है। और टाइम शेयरिंग मतलब कि आपके पास एक ही सीपीयू है बट आप अलग अलग काम को टाइम स्लॉट्स दे के एग्जीक्यूट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, राइट। तो मेन डिफरेंस क्या है, सेकेंड जनरेशन में हम लोग बैच प्रोसेसिंग स्टार्ट किए थे। इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल काम को एक बैच में ग्रुप करते हैं एंड फिर वो प्रोसेसर कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करता है बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के, राइट। उसमें अर्ली कॉन्सेप्ट्स आया था ऑपरेटिंग सिस्टम का, बट हमने फुल फ्लेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट किया था थर्ड जनरेशन में। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन विच जनरेशन वाज ओएस इंट्रोड्यूस्ड, तो आप बोलोगे थर्ड जनरेशन में। ये पहला टाइम था जब ट्रूली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा था मल्टीटास्किंग के साथ, जैसे कि यूनिक्स, डॉस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए थे। एडवांटेजेस, काफ़ी स्मॉलर हो गया आपका कंप्यूटर सिस्टम, काफ़ी चीपर हो गया और ज़्यादा पावरफुल हो गया। अब थर्ड जनरेशन में ही हमने कीबोर्ड, मॉनिटर्स, बेसिकली यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस बनाना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, वो अब भी चल रहा है साइमल्टेनियसली विद द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका टाइम स्पैन था 1971 से टिल प्रेजेंट। इसमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ किया था, माइक्रो प्रोसेसर्स। अब जैसे ट्रांजिस्टर्स का कलेक्शन हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम एक सिंगल चिप में इंसर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। तो मेमोरी के लिए हमने स्टार्ट किया यूज़ करना लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस टेक्नोलॉजी से हमारा परफॉर्मेंस सिस्टम का काफ़ी बढ़ गया। LSI और VLSI में क्या होता है, आपके लाखों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कि ट्रांजिस्टर एक छोटे से चिप में जोड़ा जा सकता है। और फोर्थ जनरेशन में क्या होने लगा कि एक ही छोटे से चिप में आपका सारा चीज़, प्रोसेसर, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, ये सब एक छोटे से चिप में ही इंटीग्रेट होने लगा, राइट। तो आपके मोबाइल डिवाइसेस में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है और आपके लैपटॉप्स में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। प्रोग्रामिंग में आपका मॉडर्न लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, जावा, C++, ये इंट्रोड्यूस हो गया था फोर्थ जनरेशन में। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है तो प्रॉपर यूज़र इंटरफेस देना ताकि यूज़र उसको वर्किंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके, वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो मेनली अगर आपसे पूछा गया कि मैक ओएस या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो फोर्थ जनरेशन में हुआ था। फोर्थ जनरेशन में ही आपका इंटरनेट और नेटवर्किंग का टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ था। AI और मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस में काम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, अभी हम AI एंड क्वांटम कंप्यूटिंग पे जो बात करते हैं वो फिफ्थ जनरेशन में आ जाता है। टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैरेलल प्रोसेसिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये टेक्नोलॉजी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपको पता होगा वो क्या है। मशीन का या सॉफ्टवेयर का एबिलिटी है ह्यूमन थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को मिमिक करने का, डिसीजन मेकिंग या फिर लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को मिमिक करने का जो टेक्निक है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है पैरेलल प्रोसेसिंग। ये एक कंप्यूटिंग टेक्निक है जिसके हेल्प से हम मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करते हैं साइमल्टेनियसली, काफ़ी हाई स्पीड में और विथ हाई एक्यूरेसी। थर्ड, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? क्वांटम का मतलब क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड में जो टाइनीएस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है जैसे कि एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, उसका बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो उसके एनालिसिस में हम लोग यूज़ करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। ये क्या करता है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जो हमारे तो कैपेबिलिटी के बियॉन्ड है ही,
बेसिक कंप्यूटर्स की कैपेबिलिटी के भी बियॉन्ड है, उसे कैलकुलेट करने में और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है क्वांटम कंप्यूटिंग। सो ये सारा टेक्नोलॉजीज है जो अभी इन ग्रोथ है, अभी यूज़ हो रहा है। इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब अब एक चिप में और भी ज़्यादा इंटीग्रेशन हम लोग करने लगे हैं, और ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज एक तरह का डेटा स्टोरेज डिवाइस है या टेक्नोलॉजी है जो या क्या यूज़ करता है, लेज़र लाइट यूज़ करता है डेटा को रीड या राइट करने के लिए। जो भी आप CD, DVD ये सब देखते हो ना, इसमें आपका ऑप्टिकल स्टोरेज यूज़ होता है, राइट। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो 5th जनरेशन में यूज़ हो रहा है वो है आपका NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और न्यूरल नेटवर्क। NLP तो आप लोगों ने यूज़ किया होगा ChatGPT में, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर में यूज़ होता है। न्यूरल नेटवर्क का यूज़ होता है हेल्थ केयर में, जैसे कि स्कैन्स को स्टडी करके आपका डिजीज़ का प्रेडिक्शन करना हुआ, या फिर फेस रिकॉग्निशन आपका जो फ़ोन के अनलॉकिंग में यूज़ होता है, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स में आपका जो प्रोग्रामिंग यूज़ होता है वो आपका आता है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर में। तो ये था आपका जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें थ्योरी आपका ज़्यादा है और आपको टेक्नोलॉजीज तो पता ही होने चाहिए कि किस जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता था, और बेसिक अचीवमेंट्स हर जनरेशन का।